बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जद्दी आपके साथ हूँ। फेसबुक और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं लॉन्ग लिव रेजिस्टेंस। अवाम जिंदाबाद है, अवाम की मुजाहमत जिंदाबाद है। जब अवाम इकट्ठी हो जाए और ठान ले कि उसने अपने हक के लिए निकलना है तो फिर फतह बहादुरों का नसीब होती है, फतह हिम्मत करने वालों के नसीब होती है, स्ट्रगल करने वालों की, मुजाहमत करने वालों की, जुल्म के खिलाफ खड़े होने वालों को फतह नसीब होती है। बांग्लादेश की अवाम जीत चुकी है, बांग्लादेश के मुजाहमती अवाम जीत चुकी है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर हुई, मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर हुई ना सिर्फ, बल्कि मुल्क छोड़कर फरार हो गई हैं। इतलात आ रही हैं कि हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने से पहले एक तकरीर रिकॉर्ड करने की कोशिश की, एक भाषण देने की कोशिश की, मगर उसकी भी परमिशन उनको नहीं मिली। और एक लंबे चौड़े इक़्तिदार के बाद, आमरियत अपनी कायम करने के बाद आखिर उनको हार हुई है, शिकस्त हुई है। और उनको एक मफरूर की तरह, फरार की तरह, एक जालिम की तरह, एक मजलूम पर जुल्म करने वाले की तरह, सजायाफ्ता शख्स की तरह मुल्क छोड़कर भागना पड़ा है। हसीना वाजिद बांग्लादेश फरार हो चुकी हैं। बीबीसी ये रिपोर्ट्स कर रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और मुल्क छोड़कर चली गई हैं। अवाम सड़कों पर है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त बांग्लादेश में तकरीबन 4 लाख जो अवाम है, 4 लाख का जो क्राउड है, उसने अपने हक के लिए सड़कों पर निकला है, अपना सब कुछ बर्बाद किया, सब कुछ दाव पर लगाया, मारे खाए। 300 के करीब लोग जो हैं वो हलाक हुए इस सारे मामले में। मैं तो कहूँगा शहीद हुए हैं हक की राह में, अपने हक के लिए। और फिर अब उन्होंने एक ताकतवर को, एक आमरियत को, एक आमिर को, एक डिक्टेटर को घुटने टेकने पर मजबूर किया, इस्तीफा देने पर मजबूर किया, चोरी छुपे मुंह छुपाकर चुल्लू पर पानी में डूब मरने के लिए मुल्क से भागने पर मजबूर किया। और फिर हसीना वाजिद फरार हो चुकी हैं। मनाजिर आप देख रहे हैं शेख हसीना वाजिद के, ये मनाजिर हैं जहां पर उनको उनके वज़ीर आज़म हाउस से, जो सरकारी रिहाइशगाह है, वहां से वो भारत रवाना हो चुकी हैं, भारत फरार हो चुकी हैं। सबसे बड़ी अब तक की डेवलपमेंट है साउथ एशिया में। एक रेजिस्टेंस का एक दौर चल रहा है, मुजाहमत का दौर चल रहा है। अवाम अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं। श्रीलंका में हमने देखा, वहां पर अवाम ने किस तरह से एक सारा मामला किया, इनकलाब लाए। अब बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद इंतहाई पावरफुल समझे जाने वाली, इंतहाई ताकतवर समझे जाने वाली, भारतीय सपोर्ट हासिल, इस सब के बावजूद उनको अवाम ने 4 लाख मजाहमती लोग जो कि सड़कों पर मौजूद हैं, उन्होंने इस्तीफा देने पर, मुल्क से छोड़ने पर और फिर भारत भागने पर मजबूर कर दिया है। और ये कंफर्म है कि शेख हसीना वाजिद वज़ीर आज़म जो थी बांग्लादेश की, इस्तीफा देकर भारत फरार हो चुकी हैं। मनाजिर आप देख रहे हैं, उनका जहाज़, सामान जहाज़ में बैठ रहे हैं, जहाज़ में, उसके बाद फौजी हेलीकॉप्टर में उनको फरार करवाया गया है। 300 के करीब लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया, मगर हार नहीं मानी, हर तरह की सख्ती का सामना किया, डंडे खाए, गोलियां खाई। गोलियों के सामने वो अब्दुल्ला, मुझे याद है, एक अबू अब्दुल्ला गालिबन एक शख्स था, उसने सीने पर गोलियां खाई हैं, मगर उसने पीछे का रास्ता नहीं लिया, उसने मजाहमत को आगे बढ़ाने का रास्ता लिया, शेलिंग बर्दाश्त की, हर चीज बर्दाश्त, इंटरनेट बंदिश, एक अजीबो गरीब किस्म का जुल्म सितम बर्दाश्त किया, मगर अवाम ने हार नहीं मानी। और फिर फतह नसीब हुई है, फतह नसीब हुई है मजलूमों को, फतह नसीब हुई है हक परस्तों को, फतह नसीब हुई है हक बात करने वालों को, और फिर फतह मजाहमत को नसीब हुई है। लॉन्ग लिव रेजिस्टेंस है, अवाम को फतह नसीब हुई है। मनाजिर आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में 4 लाख के करीब लोग सड़कों पर मौजूद हैं। हसीना वाजिद भारत फरार हो चुकी हैं, यानी कि अवाम की हुकूमत आएगी। मार्शल्ला कहा जा रहा है कि शायद लग जाए, मगर मार्शल्ला भी लगा तो कुछ वक्त के लिए लगेगा। अमूमन आज नहीं तो कल, अब नहीं तो कब अवाम को हुकूमत देनी पड़ेगी। बांग्लादेश की अवाम ने छीन कर अपनी आज़ादी ली है। और मैं कुछ ट्वीट्स पढ़ रहा था कि बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया, उनको मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, तकरीर रिकॉर्ड करने की कोशिश करवाई, मगर तकरीर रिकॉर्ड नहीं हुई। और यूं बांग्लादेश को एक बार फिर भारत से आज़ादी मुबारक हो। मनाजर देखिए, अवाम सड़कों पर है, बीबीसी की रिपोर्ट देखिए, और फिर फरार होने के मनाजिर देखिए शेख हसीना वाजिद की। और फिर अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। खुदा करे सैनिटी प्रिवेल करे, पूरी दुनिया में अमन हो और अवाम की हुकूमत हो, इंसानियत की हुकूमत हो। वीडियोस देखिएगा और राय का इजहार भी कीजिएगा। और उसके अलावा जो बाकी आई टी वाले थे और वो सब सेलिब्रेट कर गए थे डेमोक्रेसी में
और बाकी जो ये